Thank you. Good morning, all of you. Good morning, leaders. Good morning, Tiger. Good morning, Commando. मेरी आवाज आ रहा है सर? यस सर, यस सर, यस सर। आप सभी लोगों का आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज मदर्स डे है हमारी माँ के लिए स्पेशल। आज हमारा एक प्रार्थना है कि उसके लिए आज हम कुछ कर जाएं और ये एक ट्रेनिंग है मेरा जो पिछले संडे को आपको हमारे राइज अप में मिला था। वो कई लोगों को चले जाने की वजह से कुछ लोगों को आधा अधूरा जानकारी, कुछ लोगों को थोड़ा सा था जिसकी वजह से पूरा समझ नहीं आया होगा और डिमांड था कि इस ट्रेनिंग को और दोबारा रिपीट किया जाए। तो मैं आज माँ के नाम पे ये ट्रेनिंग को लेने जा रहा हूँ क्योंकि माँ और बाप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी लाइफ हम देखते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये जानकारी हम थोड़ा शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपका दोस्त राजकुमार मनहर आप सभी लोगों का वेलकम करता है और आपसे कहता है क्या आप सफल होना चाहते हैं? तो जवाब सबका रहता है यस। क्या आप जिस घर में रहते हैं वो आपका सपनों का घर है? शायद उससे भी अच्छा घर की आप अपेक्षा करते हैं? जवाब है लोगों का यस। हर व्यक्ति चाहता है। जिस गाड़ी से चलते हैं क्या वह आपके सपनों की गाड़ी है? पहले था, लेकिन आपको लगता है कि इससे और अच्छा गाड़ी आपके पास होना चाहिए? यदि जवाब पूछा जाए तो हर व्यक्ति बोलेगा यस। जो भी को होस्ट हैं मुझे बीच में रिप्लाई करेंगे तो और अच्छा रहेगा। यस सर, यस सर, यस सर। हम सब लोग अपनी जिंदगी में अपार संपत्ति बनाना चाहते हैं। आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे संतुष्ट हैं? शायद आज के डेट में कोई नहीं है। नो। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? शायद नहीं कि आपका बच्चा कोई और बड़ा स्कूल में जा सकता है और अपेक्षा करते हैं क्योंकि आपकी कॉलोनी में, आपके आसपास में, आपके कोई दोस्त यार का बच्चा कोई हाई बड़े स्कूल में जाता होगा, उसके घर में बस आता होगा, उसके घर में कार छोड़ने जाता होगा, उसके ड्राइवर उसको छोड़ने जाता होगा। ऐसे ही हम बड़े बड़े कॉलेजेस में देश विदेश में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। क्या संभव है? यस। क्या आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है। यस। लेकिन क्या 95% के पास ये पॉसिबल है? नहीं। सिर्फ 5% ही लोग ये सफर को तय कर पा रहे हैं। बाकी लोग सिर्फ सपने देखते देखते पूरी जिंदगी को गंवा रहे हैं। क्या सच में सफल होना चाहते हैं? हर व्यक्ति को ये बात पूछा जाए तो हर बार यही बोलेगा यस। क्या आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? हर व्यक्ति बोलेगा यस, क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या आप अपने माता पिता व खानदान का, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं? हर बेटा बोलता है कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। तो इस कड़ी पे हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है। इसी कड़ी में चलते हैं हम एक कदम और। कोई भी आदमी 20 साल 25 साल के बाद में बड़ा हो जाता है तो हर माँ बाप का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है कोई भी आदमी व्यस्त जीवन जीता है और गृहस्थी जीवन में आ जाता है। गृहस्थ जीवन का नारा है हम दो हमारे दो। मम्मी पापा अपने बच्चे को शादी कर देते हैं और कुछ महीने और कुछ साल के बाद में अपेक्षा करते हैं कि मेरे भी नाती पोता आ जाए। क्या मैं सही हूँ सर? यस सर, यस सर, यस सर। हर माँ बाप का अपेक्षा होता है कि मेरे बेटे का बच्चा आए। मतलब कोई भी आदमी व्यस्त जीवन जीता है और गृहस्थ जीवन का नारा है कि हम दो हमारे दो। ये हर घर की नारा है, हर घर में ये अपेक्षाएं की जाती है। लेकिन वो 20-25 साल का, 30 साल का आदमी जब 2 बच्चे का बाप बन जाता है, यदि वो 40,000 की नौकरी करता है तो 40,000 के हिसाब से अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है। यदि 80,000 कमाता है तो 80,000 के हिसाब से रहन सहन करता है। यदि वो 10,000 का इनकम करता है तो अपने 10,000 के हिसाब से अपने सोनू और मोनू को पढ़ाता लिखाता है, उसका परवरिश करता है। हर
बाप अपने पूरी जिंदगी का कमाई बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगा देता है। यदि वो 5,000 का भी रोजी मजदूरी करते हुए कमाता है, तब भी अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है। क्या मैं सही हूँ सर? यस सर, यस सर, यस सर। यदि 30,000 40,000 की सैलरी है, 40,000 की सैलरी है, तो 10,000 को अपने घर के खर्चे में चलाता है, लेकिन 15-15 हजार रुपए दोनों बच्चे की पढ़ाई के लिए वो न्यौछावर कर देता है। यहाँ तक कि वो इनकम भी नहीं करता है, इनकम भी नहीं करता है और उसके घर में आवक नहीं है, फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए जमीन जायदाद सोना को भी गिरवी रख देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? यस सर। क्यों पढ़ाते हैं अपने बच्चे को माँ बाप? क्यों पढ़ाते हैं बच्चे को माँ बाप? तो दो कारण है। दो कारण में से क्या है? दो कारण में से क्या है? मकसद क्या है? पहला मकसद है बुढ़ापे का सहारा बनेगा और खानदान का नाम रोशन करेगा। यही सोच के माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। 99% नहीं, 101% ये सत्य है कि हर माँ बाप का सपना यही होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। यही सोच के पढ़ाता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को पूरी जिंदगी का कमाई को उसके परवरिश के लिए, उसके जिंदगी के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए लगा देता है। क्या मैं सही हूँ सर? यस सर, यस सर, यस सर। क्या दोनों उम्मीदें पूरी होगी? कोई माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। क्या दोनों उम्मीदें पूरी होगी? इसकी कोई गारंटी है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यस यस सही है? यस यस। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और मतलब ये तो शेयर मार्केट की जैसा हो गया। मार्केट, शेयर मार्केट में टीवी में विज्ञापन आता है कि जैसे निवेश पर जोखिम लाभ आपके है तो समझ के निवेश करें, ऐसा फाइनेंस सलाहकार हमें बोलता है। सही है सर? मतलब हमारे बच्चे की कोई गारंटी नहीं है कि वो माँ बाप का नाम रोशन करेगा या खानदान का नाम रोशन करेगा या उसके भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है। सोनू और मोनू पूरी जिंदगी उसकी पढ़ाई लिखाई में लगा देता है। मैं बोलता हूँ सोनू और मोनू का गिलास में कभी दूध है तो उसका मोनू का भी रहेगा और सोनू का भी रहेगा। लेकिन क्या होता है, गलती से तीसरा प्लानिंग आ गया। मतलब दो बच्चे के साथ कभी कभी ऐसा होता है परिवार में कि तीसरा आ जाता है बिना प्लानिंग। तो बिना प्लानिंग का जब आ जाता है तो क्या अपने माँ बाप उस बच्चे को किसी अनाथालय में, मंदिर में, मस्जिद में छोड़ के आ जाता है? जवाब देंगे सर? नहीं आता ना सर, ना। उसका भी वो परवरिश करता है और 20,000 की सैलरी है तो जो पैसा है उसको तीनों बच्चे की परवरिश के लिए लगा देता है। यदि सोनू के गिलास में दूध है तो मोनू के गिलास में दूध रहेगा और छोटू आ गया तो छोटू के गिलास में भी दूध रहेगा। यदि उसके सोनू और मोनू के लिए कपड़ा लेना है तो छोटू के लिए भी कपड़ा लिया जाता है। यस सर, नो? यस सर। ये विडंबना है हमारे साथ में कि हम अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। बाय द वे 3 हिस्सा में पूरा हमारा बच्चा है तो तीनों हिस्सा में पूरा जायदाद और कमाई माँ बाप लगा देता है। कभी कभी किसी का बाय द वे पहला दूसरा सोनू मोनू भी नहीं आया है और आ जाएगा, छोटू आ गया अचानक, और नहीं है तो मैं एक सलाह देता हूँ। अभी मैंने देखा है कुछ लोगों के साथ में, सर जाने के लिए पैसा नहीं है, फील्ड में जाने के लिए पैसा नहीं है, मीटिंग के लिए पैसा नहीं है, आईडी लगाने के लिए पैसा नहीं है, सर मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ऐसे लोग सोचते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा हिस्सा मतलब हमारे तीनों हिस्से बराबर के होते हैं, लेकिन होता क्या है जिंदगी में आपके सामने में,
ये सोनू और मोनू, ये सोनू मोनू को हम 20 साल 25 साल तक पढ़ाते हैं, और सोनू मोनू को पढ़ाते पढ़ाते 20-25 साल जब हो जाता है तो हम कोई मध्ययोग नहीं करते हैं, पूरी जिंदगी भर उसके पालन पोषण करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम कोई भी पैसे को निवेश करते हैं किसी जगह में, तो 15 साल 10 साल 20 साल के बाद में उसका मैच्योरिटी होता है। रामनिवास पटेल सर बहुत अच्छे बताएंगे, क्योंकि एलआईसी में काम करते हैं। एक उम्मीद होती है कि छोटे से बच्चे को जब हम उसके एलआईसी में या कोई इन्वेस्टमेंट उसके लिए करते हैं, तो शादी के समय, पढ़ाई लिखाई के समय उसका काम आएगा। और हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है 20-25 साल तक, इसके लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा और खानदान का नाम रोशन करेगा, ये सोच के हमने उस बच्चे को पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैच्योरिटी का टाइम आता है। 20-25 साल के बाद में मम्मी पापा का एक अपेक्षा रहता है, क्योंकि 20-25 साल बच्चे का जब हो जाता है तो माँ बाप की उम्र 50 साल के आसपास पहुंच जाता है, और माँ बाप को चिंता रहता है कि उनके शादी करना है, घर बनाना है। और 20-25 साल के बाद में अब मैच्योरिटी का टाइम आ गया, तो यहाँ पे देखो मैच्योरिटी के टाइम में क्या होता है। 20-25 साल के बाद उस बच्चे से पूछा जाता है, सोनू और मोनू को, बेटा क्या हालचाल है? सोनू और मोनू को पूछा जाता है, बेटा क्या हालचाल है? सोनू बोलता है, पापा मैं तो अभी बीएड की और बीटीए की पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। सोनू बोलता है, पापा मैं तो अभी आईटीआई की और कोचिंग कर रहा हूँ। यही जवाब 20-25 साल के बाद में बच्चे से मिलता है। मतलब माँ बाप ने पूरी जिंदगी का पैसा उसको लगा दिया, 20-25 साल हो गया, पापा मम्मी की उम्र 50-60 साल हो गया, लेकिन रिटर्न में क्या मिला? रिटर्न में क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन पूरी जिंदगी का पैसा हमने उसमें लगा दिया। अब आते हैं हाई रिच। हाई रिच को आज हम अपना छोटा बच्चा छोटू मान लेते हैं। यदि किसी के नहीं है तो भी आप छोटा बच्चा हाई रिच को मान लीजिए। हाई रिच में यदि आप और हम 3 साल काम करते हैं, यहाँ पे 20-25 साल नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 साल यदि हमने हाई रिच में काम किया, अभी आपके सामने में एग्जाम्पल है कि दिलीप थिरूर सर, बशीर सर, सबीर सर, एना मैडम, ऐसे कई लोग हैं जो 3 साल 4 साल के दौरान करोड़पति बन चुके हैं। आप अपेक्षा करो, सोचो कि 3 साल के दौरान आपका टीम क्या हो सकता है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अभी 1 साल हमारा टाइगर टीम को हुआ है और 7 लाख होने वाला है। 3 साल के दौरान मैं मान लेता हूँ 1 साल, 3 साल के दौरान 1 लाख का टीम आपका बनता है, तो आपके साथ क्या होगा आने वाला 3 साल के बाद में? देखिए मैच्योरिटी के साथ आप सोनू मोनू के पास जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 साल के बाद में यदि हाई रिच को आपने पूछ लिया, छोटू बेटा तेरा क्या हालचाल है, यदि सही से सोनू और मोनू का जितनी देख रेख में पैसा लगाए थे, उसके परवरिश के लिए पैसा लगाए थे, उतना ही पैसा 3 साल हाई रिच के लिए आपने बंटवारा कर दिया है, तो 3 साल के बाद मैच्योरिटी हाई रिच से यदि आप करवाते हो तो आपके साथ क्या होगा? छोटू बोलेगा, पापा ये लो 3 करोड़ फिलहाल अभी, ये लो 3 करोड़ 4 करोड़ अभी फिलहाल, और जो जरूरत है उसको ले लेना, और सोनू और मोनू जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं उसको वहां एडमिशन करा देना, और सोनू और मोनू जिस देश में पढ़ना चाहते हैं वहां उसको भेज देना, बाकी मुझे बता देना। ये 3 साल का मैच्योरिटी आपको हाई रिच देने वाला है। लेकिन हमने पूरी कमाई का हर एक हिस्सा अपने सोनू और मोनू को 20-25 साल में पढ़ाने लिखाने में लगा देते हैं, लेकिन वहां मैच्योरिटी के लिए जाते हैं तो खोदा पहाड़ निकला चुहिया। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, दावा नहीं आपसे वादा है, हाई रिच आज इतना अच्छा हमारे साथ में आया है कि 1 साल 2 साल 3 साल आपने हाई रिच में काम कर लिया तो सर आपके पूरे फैमिली को चलाने के लिए और जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगा। क्या हम हाई रिच को सोनू और मोनू की तरह क्या पैसा लगेगा फील्ड में जाने के लिए या सीखने के लिए या एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए
तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। मैं आप लोगों को सीधी-सीधी बात बताना चाहता हूँ कि हाई रिच भी आपका एक बच्चा है। हाई रिच भी आपका एक बच्चा है, जैसे कि सोनू और मोनू के लिए पूरी पैसे हमने लगा दिया उसके परवरिश के लिए, वैसे ही एक हिस्सा आपका हाई रिच भी 6 महीना के लिए, साल भर के लिए आपसे फ़ोल्डर लेने के लिए, अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए, अच्छा पहन के जाने के लिए, फील्ड में पेट्रोल भराने के लिए, बस में, ट्रेन में जाने-आने के लिए, उस शहर में मीटिंग हो रहा है वहाँ पे जाने के लिए, टिकट कटाने के लिए, ऐसे कुछ न कुछ ये भी माँगता है। ये भी कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट रखता है। जैसे आप सोनू और मोनू के लिए पूरे 25 साल तक पढ़ाई-लिखाई में लगाते हो, वैसे ही टाइम इसको भी देना पड़ेगा, वैसे खर्चा इसके लिए भी करना पड़ेगा और दिल से करना पड़ेगा। जैसे हम दिल से अपने बच्चे के लिए टाइम टू टाइम ट्यूशन कराने के लिए पैसा लगाते हैं, टाइम टू टाइम उसके खेल-कूद के लिए कपड़े लेते हैं, टाइम टू टाइम हम उसके सारा चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, वैसे ही हाई रिच भी आपसे अपेक्षा करता है। और वहाँ पे 20-25 साल और हाई रिच में 3 साल। सर क्या दिया जा सकता है? यस सर। तो ये सच में हाई रिच हमारी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, इसके लिए हमें संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प की शक्ति यस, संकल्प की अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति सर ऊपर से आता है, पावर ऑफ। ये आपके संकल्प जब हो जाता है, तो पावर ऑफ डिटरमिनेशन मतलब अद्भुत शक्ति इसके अंदर में है। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अद्भुत शक्ति इसके पास में है। संकल्प की शक्ति क्या है? एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। संकल्प की शक्ति क्या है? भगवान शंकर जी का व्रत हम रखते हैं। माँ संतोषी का व्रत रखते हैं, श्री हनुमान जी का व्रत रखते हैं और रमजान अभी बीत चुका है, तो हम पूरे महीने भर रोजा रखते हैं। कोई फलाहारी रहता है, कोई जलाहारी रहता है। नवरात्रि का व्रत आ गया तो 9 दिन तक उपवास रहता है। हम ये व्रत क्यों रखते हैं? उपासना से समझते हैं संकल्प की इतनी शक्ति। खाना नहीं खाया तो क्या? आदमी सुबह खाना नहीं खाया, शाम को पता चल रहा अरे मैं तो आज सुबह भी नहीं खाना खाया। वो क्या करता है? दोपहर को या शाम को वो सुबह का खाना भी दबा के खाता है। मतलब याद आ गया मैं दोपहर में भी खाना नहीं खाया, सुबह भी खाना नहीं खाया, रात को ऐसा दबा के तैयारी करता है कि आज तो तंगड़ी हो जाए या पनीर हो जाए। मैं साला सुबह से नहीं खाया है। यस और नो? यस लेकिन जब व्रत हो जाता है, जब उपवासना आ जाता है, तो क्या उस दिन हम खाना खाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि संकल्प है। संकल्प की शक्ति के साथ परमात्मा से आत्मा का मिलन होने वाला है। परमात्मा से आत्मा का मिलन होने वाला एक विश्वास हमारे अंदर में होता है कि मैं आज संतोषी माँ का या भगवान का, हनुमान जी का या अल्लाह ईश्वर परमात्मा का मैं आज व्रत रखा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरी मनोकामना पूरा होगा और आत्मा से परमात्मा का हमारा मिलन होगा और भगवान ईश्वर अल्लाह मुझ पे रहम करेगा। ऐसा सोच के क्या हम उपवास रखते हैं? यस। लेकिन उस दिन कोई खाना-वाना कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग विपरीत तो काम क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा संकल्प होता है। व्रत मतलब संकल्प होता है। सर, ये हमारा संकल्प का शक्ति क्यों होता है? एक और एग्जांपल, करवा चौथ का व्रत हर पत्नी अपने पति के लिए रखता है। हमारे हिंदुस्तान में ये संस्कृति है, हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत क्या है? कभी ऐसा होता है कि पति तो पता नहीं चले गया, कुछ खा लेते हैं। फ्रिज में मिठाई डब्बा रहता है, बहुत सारे रहता है। पत्नी घर में है, पति बाहर चले गया। कभी पत्नी सोचती है कि मैं कुछ मिठाई का डब्बा में से निकाल लेता हूँ, पति आके तौलेगा थोड़ा ना। ऐसा कभी वो करवा चौथ के व्रत रखने वाली पत्नी कभी करती है क्या? नहीं करती। नहीं करती। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पे संकल्प जुड़ा हुआ है।
मेरे पति का लंबी आयु के लिए वो प्रार्थना करता है। फील करो अपने आप से कि मैं सफल हो रहा हूँ। फील करो मैं स्टार अचीवर हूँ। फील करो कि मैं डायमंड हूँ। फील करो कि मैं कामयाब हो रहा हूँ। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा रोजाना डेली आपको ये संकल्प से जुड़ना पड़ेगा। मैंने क्या आज डायमंड बनने के लिए कुछ किया? क्या आज मैंने स्टार बनने के लिए कुछ किया? क्या मैं आज देश के लिए कुछ किया? क्या मैंने आज अपनी खुद की करोड़पति बनने के लिए कुछ नया चीज सीखा? क्या मैं अपने टीम को कुछ नया चीज सिखाया? ये संकल्प क्या आप अपने आप से करते हैं? ये करना पड़ेगा सर। यही है संकल्प। क्या आप अपने बिजनेस के लिए, क्या अपने माँ के लिए, क्या अपने बच्चे के लिए, क्या अपने बीवी के लिए संकल्प लिया है कि मैं हाईरिच नाम का एक सिस्टम में ज्वाइनिंग किया हूँ, ये हाईरिच मेरे परिवार के हर सुख सुविधाओं को दे सकता है? क्या मैं इसके लिए कुछ ना कुछ रोजाना करूंगा? क्या आपने संकल्प लिया? सर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना होगा सर। हेलो, लेना होगा लेना होगा। लेना होगा। संकल्प की शक्ति में इतनी ताकत है सर, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। आज जो सब सर इतने संकल्पित आदमी हमारे साथ में है। आज कंपनी के एमडी सर, सीईओ मैडम और विनीत कुरेला सर, दीनू राज सर, प्रशांत सर इतने संकल्पित हैं कि टाइम टू टाइम हमारे लिए वो लोग आगे एक्स्ट्रा हमारे से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज को पहले से रेडी रखते हैं। किसके लिए? हमारे और आपके जैसे जो सच में कर्मठ है, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए, उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उसके लिए वो लोग। दीनू राज सर से मेरा बात होता है 1 बजे रात को। मैडम बोलती है, अरे राजकुमार मनार, वो तो सुबह से चला गया है, वो आज तो स्कूटी में ही चला गया है, वो रात भर सोया नहीं है, वो दिन भर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि HR कॉइन का हेड है वो। पूरा प्रथापन केडी सर ने उसको सौंप दिया है। यस, ये संकल्प की शक्ति है। सुबह वो 5 बजे 6 बजे उठ जाता है, वो स्लाइड को चेक करते रहता है, कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। एक एक चीजों को वो देखते रहता है। किसके लिए? संकल्प की शक्ति है सर। संकल्प की शक्ति इसे बोलते हैं। क्या हम 2 महीने 4 महीने के दौरान अपने एक लेग नहीं चल रहा है, सीनियर फोन नहीं उठा रहा है, एक लेग में पावर नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप एक ऐसा ट्रेनर बनना चाहते हो जिसको सुनना चाहते हैं लाखों लोग? क्या आप सच में एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो? क्या सच में आप एक ऐसा आदमी बनना चाहते हो जिसको देख के लोग कहें कि इनके जैसा बनना चाहिए? क्या कोई रिप्लाई मुझे देगा? यस सर, यस सर, यस सर, यस। अच्छा, यदि आप एक सबसे बड़ा स्पीकर बनना चाहते हो, अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हो, और आपको देख के कोई लोग कहे कि यार इनके जैसा बनना है, तो क्या हम सीनियर के एक लेग चलाने से अच्छा ट्रेनर बनेंगे? क्या सीनियर के एक लेग चलाने से अच्छा ट्रेनर बनेंगे? नो नो नो। सर इतिहास के पन्ने में उसी का इतिहास पढ़ा जाता है जो अपने कर्मों की तूफान पैदा करता है। उसी को लोग आइडियल पर्सन मानते हैं और उसी का लोग इतिहास पढ़ते हैं। ऐसे कई बार हुआ है, शायद आपने सुना होगा, देखा होगा। हम ट्रेनर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, हम ऐसे आइडियल पर्सन बनना चाहते हैं, तो अपने बीवी और बच्चे को, ऐसे कई लोग हैं जो पावर की सीनियर की सपोर्ट की, कई सारे पैसे की डिमांड करते हैं। मैं उन लोगों को बोलता हूं, अपने बच्चे को बोल देना, बेटा तेरा पापा इस काम को नहीं कर पाया तेरे सपने के लिए, क्योंकि तेरे पापा को सीनियर ने सपोर्ट नहीं दिया और तेरा सपना को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। उस बीबी को बोल देना जिसको आपने वादा किया था कि मैं तेरे को तो राजकुमारी बना के रखूंगा, तेरे लिए तो चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। उसको बोलना कि यार
मेरे अपलाइन ना इतना बेकार है कि वो मेरा एक लेग नहीं चला रहा है। मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर सकता, तेरा पति ये नालायक है। अपने उस माँ को बोल देना जो आधी रात को सुसु करने के बाद गीला में वो खुश होती थी और आपको सूखे में सुलाती थी। उस माँ को कह देना कि माँ, मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरा सीनियर मेरा एक लेग नहीं चलाता, मैं तुम्हारी दूध का कर्ज नहीं निभा सकता, मैं निकम्मा हूं, मैं ऐसी रोजी मजदूरी कर करके आपको खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हारे बड़े सपने, तीर्थ स्थान, हवाई सफर, देश विदेश की यात्रा मैं तुम्हें नहीं करवा सकता माँ। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के, संकल्प एक ही है, संकल्प एक ही रास्ता रखना मंजिल तक जाने के लिए। हाईरिच में सर आपको किसी न किसी के माध्यम से कहीं न कहीं से आपको ये मौका मिल चुका है। यदि ये राजकुमार सर कौन होस्ट हैं, उनको म्यूट करो। यदि राजकुमार मनहर को भी ये बात को मलाल रहता तो मेरा सीनियर और मेरा आईडी ओपन करके मैं दिखा दूंगा। मेरे 3 स्पॉन्सर सीनियर के माध्यम से आया था, वो तीनों लोग आज के डेट में एक फ्री रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है और 33 दिन तक मेरा पे आउट 570 का था और आज ये बंदा आपके सामने में खड़ा है 6 लाख से ज्यादा टीम बना के, एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 आईडी पे कैपिंग में जाता है। सर क्यों पता है? क्योंकि मेरी माँ से, मेरी बीबी से, मेरे बच्चे से मुझे बहुत प्यार है और मैं उनके लिए कुछ भी करेगा। 10 साल मैंने मार्केटिंग किया है, 10 साल से मैंने सीखा है। इस इंडस्ट्री में वही कामयाब होगा जो अपने आप से कमिटमेंट करेगा। यस, आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। सर हाईरिच से अच्छा, सुंदर और सस्ता और आसान प्लान मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और मिलेगा। इतना सरल, इतना सिंपल। तो अरे आप लेग में काम करके एक ही आईडी में क्या पैसा कमाना चाहते हो? एक ही आईडी। सर सच में आपके अंदर में लीडर है, लीडरशिप है तो सर 2 आईडी, 3 आईडी, 4 आईडी, क्या सीनियर आपके सब आईडी को लेग को चलाएगा? तो फिर आप एक ही लेग में, एक ही सीनियर के माध्यम से दिए हुआ आईडी पे काम करके अब एक ही लेग में इतना ही पैसा कमाना चाहते हो? सर आपका सीनियर से रिलेशनशिप अच्छा है, आपका सीनियर से रिश्ता अच्छा है, आपका सीनियर के सीनियर अपलाइन से आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो सर सीनियर आपका एक 5 लेग को आपको चलाता है। आपके 5 लेग में जितने लोग हैं उन सब लोगों के लिए वो प्लानिंग करता है, उन सब लोगों के लिए बराबर बराबर एजुकेशन तैयार करता है, उन सब के आगे बढ़ने के लिए वो योजना और तरीका बनाता है। सर आप एक लेग में ही अपलाइन के भरोसे बैठे हो तो सर अल्लाह ईश्वर भगवान ही मालिक है आपका कि आपका क्या होगा। यस, आप अपनी खुद की तैयारी करो। सर हाईरिच किस्मत से आपको मिल चुका है। पता नहीं कब किस दिवाली पे, रमजान पे आपने भगवान अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना किया था, वो मन्नतें उन्होंने सुन लिया है। क्या बोला था आपने? मुझे एक ऐसा मौका दे दे, मेरे घर में धन धान्य संपन्न करा दे, मुझे भी संपत्तिवान बना दे, मेरे परिवार को आसिम कृपा दे दे। आपने कभी भी प्रार्थना किया होगा, वो प्रार्थना सुन लिया है, जिसकी वजह से हाईरिच हमें आज मिल चुका है। और हाईरिच 1-2 साल के अंतर्गत आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और अभी आपके सामने में 1-4 कॉइन भी आ चुका है जो कि आज 3 साल पहले जो लोग कमाए थे वो अगला 2022 खत्म होने से पहले उससे डबल, ट्रिपल, 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे पुराने हमारे टॉप के लीडर लोगों ने मेहनत करके आज हाईरिच को प्रमोट करके खड़ा कर दिया है। हम उनके ऋणी हैं जिसने 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले इस सिस्टम को तैयार किया था और उस समय जिसने उनका साथ दिया था, उनके अथक प्रयास और पैशंस की वजह से आज इतना सरल और आसान हमें प्रोजेक्ट तैयार होकर मिल गया है। सबको धन्यवाद, थैंक यू बोलिए। और किस्मत वाले हैं जो लोग आज हाईरिच में आके काम स्टार्ट करते हैं। यस सर, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई नहीं है इस दुनिया में अभागा, बस वो नींद से नहीं जागा। आज जाग जाइए सर। एक
क्लेम करना, ब्लेम करना, शिकायत करना सबको बंद कर दीजिए। अपना इतिहास खुद लिखो सर। यहाँ पे आपके साथ सहयोगी, आपके अपलाइन हैं, आपके सिस्टम हैं। ये सिस्टम के साथ लगातार चलते रहिए। सर हाइरिस अभी बहुत कुछ बड़ा करके देगा आपके फैमिली के लिए। तो थैंक यू। आज के लिए मैं कोशिश किया आपके बीच में। तो थैंक यू। और ये सब स्टार हमारे साथ में हैं, जो आप सब जानते हैं, जो डेडिकेशन के साथ यहाँ पे काम किए हैं। ये सब स्टार हमारे साथ आज इस राजगद्दी पे बैठे हुए हैं और स्टार अचीवर बन चुके हैं। ये आपके सब स्टार आप देख ही रहे हैं। 1 साल के अंतर्गत ये सब लोग ऐसे कारनामा करके बैठे हैं। सब लोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमा चुके हैं और आज लगातार अपने वजह से नहीं, अपने खुद के वजह से ये अपने टीम में ये स्टार की लाइन लगाने के लिए तैयार हैं। और बिहार की धरती पे तो होगा वो कमाल ही होगा। छत्तीसगढ़ में तो कर दिए और अब बिहार की बारी है। ये स्टार लोग यदि 4 स्टार बनेंगे तो बिहार मीटिंग से पहले जो 4 स्टार रहेगा, सर हमारी प्लानिंग चल रही है कि उनको हवाई जहाज से इस बार उतारेंगे। अभी तो रथ यात्रा देखा था, उस समय सीधा ऑडिटोरियम में 5-10 हजार के बीच में हवाई सफर से उनको हेलीकॉप्टर से उतारेंगे। ऐसी प्लानिंग आपके अपलाइन लोग आपके लिए कर रहे हैं और आप अपने आप को वहीं पे रखेंगे तो सर वहीं पे रुक जाएंगे। बस एक कदम चलो, आपके सिस्टम और सीनियर आपके साथ 10 कदम चलने की प्लानिंग कर चुका है। तो थैंक यू। आज के सेशन में मैं आप सबके बीच में मैं उन सभी 4 लोगों को